सुहाना कंपाउंड से शिया समुदाय के लोगों ने बड़ी तादाद में सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ और जन्नतुल बकी की दोबारा से तामीर के लिए एहतजाजी जुलूस निकालकर यह बता दिया कि जन्नतुल बकी की तामीर के लिए उन्हें किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर सऊदी हुकूमत उन्हें सिर्फ रोज़ा तामीर करने की इजाज़त दे दे तो उम्मत मुसलमा ख़ुद अपने पैसों से बना देंगी। आपको बता दें कि जन्नतुल बकी को आज से 100 साल पहले आले सऊद द्वारा शहीद कर दिया गया था, जिसके विरोध में कई देशों के मुसलमानों ने कई बार एहतजाज किया और अपनी नाराज़गी जताते हुए दोबारा तामीर करने की सऊदी हुकूमत तक अपनी बात रखी, मगर उसका कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। उन्हीं मांगों और उन्हीं शर्तों को रखते हुए एक बार फिर से महाराष्ट्र मुंबई के मुमरा इलाके में भी मौलाना असलम साहब की क़यादत में ये एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय के लोग शामिल हुए और अपनी नाराज़गी जताते हुए एक बार फिर सऊदी हुकूमत से जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर करवाने के नारे लगाए। इन सब बातों को लेकर सुन्नी सूफ़ी समुदाय के मौलाना शब्बीर वारसी से हमारी बात हुई। उन्होंने क्या कहा है, सुनते हैं। एक तारीखी जुलूस निकाला गया, इसमें आपने भी शिरकत की। अहले सुन्नत हो, अहले तशय्यो या हर मसलक से मानने वाले, हर मज़हब के मानने वाले जुलूस में नज़र आए, क्या कहेंगे आप इस साल? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मदिन अजमईन। मैं ये पहली मर्तबा ये जन्नतुल बकी का एक अज़ीमुश्शान जुलूस जो ग़ालिबन मेरे इत्तला के मुताबिक हर साल सरज़मीन मुमरा से निकाला जाता है, और इम साल चूँकि 100 साल मुकम्मल हुए हैं इन्हिदाम जन्नतुल बकी को, लिहाजा अल बकी ऑर्गेनाइजेशन और शिया वेलफेयर सोसाइटी और मुमरा शिया इस्ना अशरी कमेटी के ज़ेरे निगरानी बिलखुसूस मौलाना सैयद असलम रिजवी साहब क़िबला की क़यादत में एक अज़ीमुश्शान जुलूस सुहाना कंपाउंड से ये मुमरा मित्तल ग्राउंड तक लाया गया है और अभी एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद होना है। मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम आलम इस्लाम को और आलम इस्लाम के तमाम मसालिक को और उनके उलमा को, उनके रहबरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज देखिए कि इस जुलूस में सरज़मीन मुंबई में मुमरा में बिला तफरीक़ मज़हबो मिल्लतो अक़वामो अदियानो मललो तहरीकात हर कौम का आदमी, हर फ़िरक़े का, हर मसलक का आदमी, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सूफ़ी हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, हर कोई यहाँ पर आज इस जुलूस में शरीक है। बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़े से लेकर औरतों तक हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबों का एक ही मकसद है और सबों की ज़ुबानों पर एक ही सदाए एहतजाज है, और वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा जल्द से जल्द तामीर हो, इसलिए कि अब वो अरब बन चुका है कि जहाँ पर सिनेमा घरों की तामीर हो रही है, वहाँ पर कलीसाओं की, मंदिरों की तामीर हो रही है। तो हम खैर उससे नहीं रोकते हैं। अगर आप इस्लामी निज़ाम से निकलकर जमहूरी निज़ाम में बढ़ रहे हैं, यह आपकी मर्ज़ी है, ये हुकूमत जाने, हम उससे कोई शिकवा नहीं रखते। मगर हम ये कहते हैं कि भाई जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हमें भी ये इजाज़त दे दीजिए। हम नहीं कहते हुकूमत से कि आप अपना माल खर्च कीजिए या आप अपना पैसा सर्फ कीजिए और आप अपने दौलत से, अपने शाही ख़जाने से आप रोज़ा बनाएं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ हम मुहिब्बान अहले बैत को जो पूरी दुनिया में हैं, हम लोगों को सिर्फ जनाब फ़ातिमा ज़हरा के रोज़े को तामीर करने की इजाज़त हमें दे दें। इंशाअल्लाह उनके नौकर, बीबी फ़ातिमा के नौकरों को मौला ने इतना नवाज रखा है पूरी दुनिया में कि इंशाअल्लाह ऐसा रोज़ा जनाब सैयदा का तामीर होगा, और उस रोज़े के गुंबद के साथ जो अइम्मा अहले बैत के वहाँ पर क़ुबूर हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, ये तमाम क़ब्रों को इंशाअल्लाह एक बेहतरीन शक्ल में हम इस तरह रोज़ा बनाएंगे कि मौला ने चाहा तो वो रश्क जन्नत हो जाएगा। लिहाजा मेरा तमाम मसालिक के लोगों से ये अपील है कि आप भी अपने अपने खानकाहों में, अपने अपने अंजुमनों की तरफ से, अपने अपने अदारों की तरफ से जनाब सैयदा के रोज़े की तामीर के लिए सदाए एहतजाज बुलंद करें, जुलूस निकालें, जलसों का इनेकाद करें, ताकि रोज़े महशर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम सब सुरखरू हो सकें। जो बहुत ही अहम बात थी वो बरादर अज़ीज़
मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब ने उसे बयान किया है, और मैं बहुत ही आसान अंदाज में, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लोग सुनेंगे आपके ज़रिए से, मैं बताऊं कि आज ये इतना अजीम और इतना ग्रेट जो जुलूस है ये क्यों निकाला गया है। अगर हमारा एक गैर मुस्लिम भाई भी आपके इस वीडियो को देखेगा और सुनेगा तो वो ये समझे कि आज से तकरीबन 100 साल पहले, अगर आप उसे इस्लामिक कैलेंडर से हिसाब करेंगे तो आज 100 साल पूरे मुकम्मल हुए हैं इस्लामिक, वरना 1925 में इंग्लिश के हिसाब से ये कब्र थी जिसमें आले रसूल के रोज़े थे। जन्नतुल बकी मदीना में, सऊदी में एक शहर है, मदीना सब जानते हैं, वहाँ पर एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है जन्नतुल बकी। वहाँ पर कुछ रोज़े थे, कुछ मज़ार थे। उसे आले सऊद ने न जाने उनको क्या सूझी कि उसे आज के दिन 8 शव्वाल सन 1343 में उसे गिरा दिया, और इसके बाद पूरी दुनिया में बिलखुसूस अहले तशय्यो और उनके साथ जो सूफ़ी उलमा थे, जो सूफ़ी मसालिक से मरबूत थे, और कुछ अहले सुन्नत के कुछ और ग्रुप, उन्होंने पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की। लेकिन इस मर्तबा चूँकि 100 साल कंप्लीट हुए, इस मर्तबा आवाज़ बुलंद करने का अंदाज़ कुछ ज़्यादा ही अहम था, और हरारत और गर्मी जो है मोमिनीन में कुछ ज़्यादा ही पाई जा रही थी। जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि आज ये जो आपने देखा, ये क्राउड, ये गैदरिंग, ये लोगों का हुजूम, इसकी मिसाल मेरे हिसाब से 8 शव्वाल को गुमराह में कभी नहीं मिली होगी। और बहुत ही अज़ीमुश्शान प्रोग्राम हुआ, इसमें सुन्नी शिया सभी लोग आए। हमारे बाबा जान साहब भी जो हैं तशरीफ़ लाए, सूफ़ी मसलक से इनका ताल्लुक़ है और इनकी बड़ी खिदमतें हैं, और ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए इनके मैसेजेस, इनके पैगाम, मैं चाहता ये हूँ कि बाबा जान से भी आप लोग इंटरव्यू लीजिए और ये बताएंगे कि ये कितनी खिदमत जो है अपने शोबे में, अपने सेक्शन में कर रहे हैं। क्या ये डेलीकेशन आले सऊद के खिलाफ उनके इंडिया के गवर्नमेंट के हिसाब से भेजा जाता है? जी हाँ, आज हम लोग जो हैं, जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर देने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह न ये कि फ़कत मुमरा में बल्कि पूरी दुनिया में। मैं आप लोग की खिदमत में अर्ज़ करूं कि आज यूएनओ में भी, आज यूएनओ में भी हम लोग एक दे रहे हैं, अल बकी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक बहुत बड़ा लेटर जो है वहाँ पर यूएनओ में भी दिया जा रहा है इंशाअल्लाह। मैंने मेरी फैमिली को भी और मेरे रिलेटिव्स भी इस जगह गए हैं, तो इनके साथ गए हैं ज़िया भाई के साथ। इनफैक्ट लास्ट ईयर मैं ज़िया भाई के टूर में गया था, टूर एंड ट्रैवल, और आज अगर मैंने सफ़र जन्नत स्टार्ट किया हूँ तो ये भी ज़िया भाई की वजह से ही। एक्चुअली ऑनेस्टली मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ज़िया भाई ने बोले नहीं अब्बास भाई आप ये करिए ज़रूर, क्योंकि ये करने में ना आप ज़ायरीन के लिए जो इन्होंने सोचे है ना, वाकई में काबिल तारीफ़ है कि हम लोग वी हैव प्लान, हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग को कुछ अर्न नहीं करना इसमें, सिर्फ और सिर्फ ज़ायरीन की खिदमत करना। अच्छा, वो भी जो अब्बास भाई ने जो सफ़र जन्नत स्टार्ट किया उसकी वजह ये थी कि देखिए क्या होता है पता है आपको कि गलत मोमिन लोग भी जो है ना टूर स्टार्ट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती, वहाँ लेके जाकर के छोड़ देते हैं सब कुछ को, मतलब ऐसी ऐसी परेशानियाँ होती है। तो मैंने ये चीज़ें देखा कि टूर्स मिलता नहीं है और मोमिन अरबाइन में बहुत परेशान होते हैं। तो मैंने कहा कि अब्बास भाई को ऑल ओवर इंडिया में लोग जानते हैं, अब्बास भाई ये मौका दीजिए आप, और अगर आपके साथ में, और इंशाल्लाह अब्बास भाई के 100 से ज़्यादा होंगे सफ़र जन्नत में, तो उसको हम लोग दोनों साथ में मिल करके जाएंगे और मोमिनीन के लिए जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है हम लोग दोनों मिलकर करेंगे। बस ये इन शॉर्ट में यही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच ज़िया भाई, और आपने ये मौका दिया। और ये बीबी का एक्चुअली बीबी की तरफ से हम खिदमत हमारी, हम बिल्कुल ये चाहेंगे, मैं और ज़िया ये चाहेंगे कि हम लोग जितने ज़्यादा ज़ायरीन की खिदमत कर सकें इंशाल्लाह करें।